तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का विकास विहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रश्न बनाने से पहले सबसे पहले कुछ याद रखिए। देखिए हम क्या बता रहे हैं, सबसे पहले याद रखिएगा अम्ल कौन होता है। अम्ल कौन होता है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा अम्ल, अधमल अम्ल, और याद रखिएगा क्षार। क्षार, ठीक ना, याद रखिएगा। अम्ल कौन होता है और क्षार कौन होता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए, जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है वह अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहता है। और जो स्वाद में कड़वा होता है वह क्षार कहलाता है, ठीक ना। और जो नमकीन लगता है ना, नमकीन टाइप के लगता है वह लवण कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। खट्टा होता है जो अम्ल कहलाता है, और क्षार जो होता है कड़वा होता है, और नमकीन जो लगता है उसे लवण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए अब ध्यान दीजिए, या फिर से ध्यान दीजिए, आप लोग याद रखिएगा अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो होता है, अम्ल फिर होता है क्षार। अम्ल क्या करता है ना, इसका एक ट्रिक होता है अनीला। क्या ट्रिक है इसका? अनीला। यानी कि अम्ल जो होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या बोले हम? अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये बात याद रखिएगा। और क्षार जो होता है नीले लिटमस पत्र को, देखिए छलनी, इसका ट्रिक है छलनी। क्या नाम है? छलनी। यानी क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद रखिएगा। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह ट्रिक है अनीला और छलनी, याद रखिएगा। और ये जो होता है, देखिए नीला लिटमस पत्र, याद रखिएगा नीले लिटमस पत्र जो होते हैं ना, नीले लिटमस पत्र जो होते हैं, ठीक ना, लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। किस पौधा से? लाइकेन। इसी को लीचेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लीचेन कहते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, धातु के ऑक्साइड, ठीक ना, धातु के ऑक्साइड क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे में यहाँ पर सोडियम धातु है, इसमें O2 जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो हो गया NaO2 हो गया, ठीक ना। तो यह क्या है हमारा? यह क्षार है। यानी इधर धातु रहेगा और साथ में ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा ना, तो क्षार कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। धातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, जो अधातु होता है ना, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना, अधातु के ऑक्साइड, यह अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे में यहाँ पर अधातु के लिए सल्फर अधातु है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिए तो बन गया SO2। तो यह जो SO2 है ना, SO2 जो है यह क्या है? अम्लीय पदार्थ है। क्या है? अम्लीय पदार्थ। जैसे नाइट्रोजन ले लिए N और O2 कर दिए, जोड़ दिए ऑक्सीजन को, NO2 बन गया। तो परीक्षा में पूछे NO2 का गुण क्या होगा? क्षारीय होगा, अम्लीय? तो अम्लीय होगा। यहाँ पर अधातु दिखाई देगा, ऑक्सीजन दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा? इसका गुण अम्लीय हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में धातु दिखाई देगा तो क्षारीय हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिए, फिर एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना। इन्होंने एक pH स्केल का खोज किए थे। pH स्केल का खोज किए थे 1909 ईस्वी में। कब किए थे? 1909 ईस्वी में। जिसमें 0 से लेके 14 तक अंक था, याद रखिएगा, ठीक ना। और बीच में 7, कौन था? 7 था।
तीनों ने अपने पीएच स्केल से पता लगाया कि जिसका पीएच मान 7 से कम था वह अम्लीय पदार्थ था। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय पदार्थ होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। यही लगाए थे। लेकिन जिसका पीएच मान 7 होता है, ना इधर होता है ना उधर होता है, 7 होता है, वह उदासीन होता है। वह क्या होता है? उदासीन होता है। और यहाँ से याद रखिएगा, जिसका पीएच मान 7 से जितना कम रहेगा ना वह अधिक क्षारीय अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से जितना अधिक होता है, उधर अधिक होता है, इधर अधिक होता है, उसका गुण और क्या होता है? क्षारीय होता है। इसी को भस्मीय कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक ना। और कब किया था? तो 1919 में किया था। ठीक ना। तो चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न दिया आप लोग सामने कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ठीक ना, बताना है कि विरंजक चूर्ण जो है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा, CaOCl2 होता है। ठीक ना, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखता है CaOCl, कोष्ठ घेर देगा, यहाँ पर Cl लिख देगा, तो ये भी सही है। याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, पोटास एलम या फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल के कितना अणु? 24 अणु। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। देखिए, यह ऑप्शन नंबर डी ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, लेकिन जल का कितना अणु जोड़ दिया? 7 गो। तो 7 गुना ही 24 गो जल के अणु होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर को ही क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। इसी को कहते हैं रासायनिक नाम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, तीनों एक ही बात हो गया। बेकिंग सोडा कहे चाहे बेकिंग पाउडर। ठीक ना, खाने वाला सोडा कहे, ठीक ना, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ही बात होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिएगा, C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। लेकिन यही चीनी के पूछेगा तो C12 H22 O11 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए, अभी बताए हैं, तो चीनी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिएगा, CaCO3। और याद रखिएगा, इसी को चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा, CaCO3 ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि नीला थोथा, याद रखिएगा, इसी को तुतिया कहते हैं। ये एक प्रकार का जहर होता है। ठीक ना। रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर याद रखिएगा, CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट के साथ जल के 5 गुण होता है। इसी का नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं इसको। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3। इसी को धोबिया सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोबिया सोडा कहते हैं। धोबिया सोडा या धोवन सोडा कहते हैं। धोवन सोडा कहते हैं, या इसी को वाशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट में जल के कितना अणु होता है, याद रखिएगा यहाँ पर 10H2O होता है। यानी जल के कितना अणु होता है? तो 10 गो होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें,
सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, याद रखिएगा H2SO4 होता है, ठीक ना। और इसे ही बैटरी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल कहते हैं। इसी को अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में कौन लवण है? याद रखिएगा K2SO4 जो है ना लवण है, K2SO4 लवण है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए ध्यान दीजिए जिसके पहले H रहेगा, जैसे H2SO4 हो गया, ठीक ना, HCl हो गया, ठीक ना, HNO3 हो गया, ठीक ना। याद है जिसके पहले H रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ये बात याद रखिए, वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। यहाँ से याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा जिसके पीछे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक ना, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जिसके पीछे OH रहेगा उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। आगे H रहेगा तो अम्ल कहलाएगा, पीछे OH रहेगा तो भस्म कहलाएगा। लेकिन लवण का है तो लवण को कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा ना आगे H रहेगा ना पीछे OH रहेगा, वो क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी है K2SO4, याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ऑरहेनियस। यहाँ से याद रखिएगा जिसका नाम था ऑरहेनियस। क्या नाम था? ऑरहेनियस नाम था। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? तो ऑरहेनियस नाम था, ऑरहेनियस नाम था उनका, ठीक ना। उन्होंने अम्ल और क्षार का परिभाषा दिए थे कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है वह अम्ल होता है। जो OH- देता है यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा जो H+ होता है हाइड्रोजन आयन जल में अकेले नहीं रह सकता है, यह जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अभी पीछे समझाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है उदासीन जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। और शुद्ध जल का pH मान पूछेगा, शुद्ध जल का pH मान पूछेगा, इसका भी कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया, नीला को लाल कर दिया, याद रखिए इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो pH मान 7 से जरूर कम होगा, क्योंकि वह नीला को लाल जौन करता है वह अम्ल कहलाता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है तो याद रखिएगा भस्म नहीं है यानी NaCl जो है भस्म नहीं है, क्या है? लवण है, ठीक ना, खाने वाला नमक कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कौन लवण है? तो याद रखिएगा NaCl। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कौन प्रबल भस्म है? याद रखिएगा सबसे मजबूत भस्म जो है ना 3 गो है, याद रखिएगा NaOH और KOH, यही 2 गो याद रखिए, 3 गो ना, ये 2 गो याद रखिए, बहुत ही MVP ये दोनों के दोनों प्रबल भस्म है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? NaOH, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्न में कौन अम्ल नहीं है? अम्ल नहीं है तो याद रखिए KOH, ये भस्म है, पीछे OH लगा है ना तो ये भस्म कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? याद रखिए H2SO4, आगे H लगा है क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया। कौन प्रक्रिया? किण्वन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? याद रखिए पीला हो जाता है। कैसा होता है? तो पीला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे लाइकेन पौधा से। किससे? लाइकेन पौधा से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो अभी बताए थे जिसका पीएच मान 7 से जितना अधिक कम होगा, 7 से जितना कम होगा वो अधिक अम्लीय होता है। तो इसका पीएच मान यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है PbOH नाइट्रेट NO3 किस प्रकार का लवण है, किस प्रकार का लवण है। तो याद रखिएगा यह जो लवण होता है ना, याद रखिएगा कौन लवण है यह, तो क्षारकीय लवण है। कौन लवण है, क्षारकीय लवण है। जिसके साथ OH रहता है वो क्षारकीय लवण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर तक सही कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 तक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है, तो H3O+, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, हमारे शरीर पीएच के कितने प्रास तक, अभी पीछे प्रश्न था रिपीट हो गया है, 7.0 से 7.8 तक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नांकित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, क्षारक विलयन का। याद रखिएगा इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 13। 7 से अधिक है तो क्षारक है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्न कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता, लाल को नीला करता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो आप लोग को पता है कि जो लाल को नीला करता है वो क्षार कहलाता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्नांकित किस लवण में रावा जल नहीं होता है। रावा जल मतलब होता है जल का अणु नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का अणु नहीं होता है किसके साथ, तो बेकिंग सोडा के साथ नहीं होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ठीक ना। इसके साथ जल का अणु नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नांकित में कोलाइडी अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक ना। कौन अम्लीय ऑक्साइड है, यानी अम्ल का ऑक्साइड है, ठीक ना। तो याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अभी बताए थे अधातु के ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है अधातु के ऑक्साइड है, और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वही क्या होता है, अम्लीय होता है, याद रखिएगा। अधातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट जो होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है, तो उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक ना। चलिए, क्योंकि लवण होता है, लवण का जलीय विलयन उदासीन ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ऑर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में अम्ल क्या देता है, तो हाइड्रोजन आयन को बढ़ाता है, ठीक ना, अम्ल, ठीक ना। और वहीं पूछता क्षार, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ाता है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन होता है। एसिटिक अम्ल का जो होता है आयतन होता है आंशिक रूप में होता है, कितना होता है, आंशिक रूप में। एसिटिक अम्ल का याद रखिएगा CH3COOH होता है, सूत्र इसका CH3COOH होता है। इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसको, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, कितना प्रश्न, ये तो न्यूमेरिकल टाइप के दे दिया है प्रश्न, ठीक ना। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना, इसको छोड़ दीजिए। इसको बाद में हम लोग चाहे आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक ना। इसको न्यूमेरिकल की इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, इसका मान निकाल के आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अपच के उपचार करने के लिए जब अपच हो जाता है किसी व्यक्ति को तो कौन सा औषधि लेते हैं, तो एंटासिड लेते हैं, प्रति अम्ल लेते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। एंटासिड के रूप में जैसे इनो लवण, इनो लवण एंटासिड के रूप में कौन काम करता है, इनो लवण 6 सेकंड में काम करता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, 1 मिनट रुक जी, 1 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। दिया है इसमें कि निम्नांकित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं, अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो देखिए अम्ल का जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, देखते यही सही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन,
लाल को नीला तो क्षार करता है, कहता अम्ल का गुण नहीं होता, यही अम्ल का गुण नहीं होता है। बाकी स्वाद खट्टा होता ही है। धातु से अभिक्रिया अम्ल का गुण नहीं होता है। 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये भी होता है, धातु से अभिक्रिया करता ही है। और जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं, ठीक ना, सही है। ये तीनों गुण है अम्ल का, लेकिन कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए जो है किसका गुण होता है, तो क्षार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, जल में घुलनशील भस्म जो होता है क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि एक छात्र जांच प्रश्नावली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक कुछ बूंद मिलाता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। क्या होगा, हरा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नांकित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को याद रखिएगा बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, याद रखिएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीला को लाल कर दिया तो अम्ल है, 7 से कम होगा पीएच मान, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होगा। तो याद रखिएगा 7 से अधिक हो जाए क्योंकि क्षार है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल दिया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, टमाटर, यानी ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल पूछेगा तो टमाटर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। और फॉर्मिक अम्ल पूछेगा तो किसी का भी डंक है, चींटी का डंक है, बिच्छू का डंक है, चाहे नेटल के पौधा का डंक है, उसमें कौन अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल। अगर फॉर्मिक अम्ल नहीं गया तो HCOOH रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, HCOOH रहेगा। दूध और दही में कौन अम्ल, तो याद रखिएगा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कौन अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चाय में कौन अम्ल, तो चाय में टैनिक अम्ल, चाय में कौन अम्ल, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है, कौन अम्ल, टैनिक अम्ल। इमली में कौन अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। इमली को देखकर मुंह से टप टप लार चूता है, इसलिए इमली में कौन अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल, ठीक ना। सेव में कौन अम्ल, तो मौलिक अम्ल, सेव में कौन अम्ल, तो मौलिक अम्ल, क्योंकि सेव महंगा होता है, बाजरिया में जाते हैं हम लोग खरीदने ना, तो उसका क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, इसीलिए सेव में कौन अम्ल, तो मौलिक अम्ल, मोल भाव करते हैं बाजार में जाके, इसलिए सेव में मौलिक अम्ल, ये बात याद रखिएगा। और नींबू में कौन अम्ल, तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल, कौन, नींबू और संतरा में कौन अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। याद रखिएगा OH जो माइनस लिखा है ना, किसका गुण है, तो क्षार का गुण है, यही जो होता है लाल को क्या कर सकता है, नीला कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है गुलाबी, कैसा होता है, गुलाबी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, मेथिल ऑरेंज का रंग लाल होता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए इसका आंसर याद रखिएगा, रिपीट हो गया ही, इसका हरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए, भी प्रश्न रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया, यह क्या है, तो क्षार है, क्षार का क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक ना। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न इसमें ख़त्म हो गया, ठीक ना। चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग को बताना है कि जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, यही आप लोग कमेंट में आंसर बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।